गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि वो वीएलएड बीएड एवं एमएड के जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड कराएगी। उसके बाद से स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करते थे कि मैम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बुनियादी शिक्षा, जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीएलएड बीएड एवं एमएड से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बुनियादी शिक्षा, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है, वर्धा शिक्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और एक नई तालीम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से पूछा जाता है, और एक नंबर पर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को स्वीकार किया गया था वो प्राथमिक शिक्षा के रूप में, जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके जो प्रवर्तक है वो गांधी जी हैं, और 1937 में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की धारणा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका पर पहली बार बुनियादी शिक्षा का जिक्र किया था। तो दोस्तों, गांधी जी की एक फेमस पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन, और इसी पत्रिका में इन्होंने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का जिक्र किया था, और 1937 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था हरिजन पत्रिका पर, जो कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित था। तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका पर बुनियादी शिक्षा से संबंधित एक लेख प्रकाशित किया था सन 1937 में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही है। तो गांधी जी ने दोस्तों ये कहा था कि शिक्षा जो है उसका माध्यम मातृभाषा का होना चाहिए। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो हस्तकला होना चाहिए, हस्तकला पर आधारित होना चाहिए। और तीसरा तो स्वावलंबी, अर्थात हस्तकला पर आधारित शिक्षा को देकर छात्रों को स्वावलंबी बनाया जा सके। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गांधी जी ने कब और कहाँ बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वर्धा में, जी हाँ दोस्तों, उस समय वर्धा में गांधी जी थे, और वहां पास एक शिक्षा का सम्मेलन हुआ था, और उसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी के नाम पर इस शिक्षा का नाम वर्धा शिक्षा भी पड़ा था, और सन 1937 में उन्होंने यहाँ प्रस्ताव रखा था। पूछा जाता है कि वर्धा शिक्षा जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये डेट सहित याद रखने की जरूरत है। 22 से 23 अक्टूबर के बीच 1937 में जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि वो गांधी जी द्वारा जो योजना दी गई बुनियादी शिक्षा उसकी संस्तुति करेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है कि जाकिर हुसैन की ने जो है बुनियादी शिक्षा पर रिपोर्ट अपनी कब दी थी। तो इन्होंने एक समिति का गठन किया था जिसमें ये कहा गया था कि आपको गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा की संस्तुति करनी है। तो इन्होंने 2 दिसंबर 1937, जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 1937 में जाकिर हुसैन द्वारा बुनियादी शिक्षा की संस्तुति पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैंने कुछ ही प्रश्न रखे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है उसका मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा का जो मॉडल था वो रॉबर्ट ग्लेशियर द्वारा रखा गया था सन 1962 पर। यहाँ पास मैंने सन नहीं लिखी, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रॉबर्ट ग्लेशियर द्वारा सन 1962 में इस शिक्षा मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुनियादी शिक्षा गांधी जी द्वारा दी गई है उसका मूल सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो हस्तकला पर आधारित होना चाहिए ताकि छात्रों को जो है स्वावलंबी बनाया जा सके।
शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए और इन्होंने आदर्शों पर भी बल दिया था शिक्षा पर। और बुनियादी शिक्षा को लेकर इन्होंने पाठ्यक्रम भी बताया था। इन्होंने कहा था कि जो है हस्तकला उसमें होनी चाहिए, मातृभाषा पर आधारित होने चाहिए, गणित, सामाजिक विज्ञान, समान विज्ञान, चित्रकला और संगीत, ये बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आप सभी लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बुनियादी शिक्षा विधि। तो दोस्तों गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा विधि को लेकर कहा था कि सबसे पहले करके सीखना। जी हाँ दोस्तों, इनकी बुनियादी शिक्षा जो थी वो करके सीखना पर आधारित थी। उनका मानना था कि छात्रों को करके सीखने पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो चीज हमेशा याद रखती है। दूसरा था आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। इनका मानना था कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए और जिससे ज्ञान का जो है समन्वय हो सके। बात कर ले 3H की। तो दोस्तों यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधी जी ने 3H के रूप में शिक्षा देने की बात कही थी और जहाँ 3H है, इसका एक H का मतलब है हेड, दूसरा हैंड और तीसरे H का मतलब है हर्ट। कभी बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तीनों ऑप्शन में मिल जाएगा और पूछा जाएगा कि गांधी जी के 3H से कौन संबंधित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे, एक और अन्य ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी द्वारा जो 3H के रूप में शिक्षा देने की बात कही थी उसमें से एक H का मतलब है हेड, दूसरे का हैंड और तीसरे का हर्ट। एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों सत्य अहिंसा से तो आप समझ जाएंगे कि गांधी जी से संबंधित है, लेकिन एक वर्ड जो सर्वोदय जुड़ा हुआ है, ये कई बार अकेले भी पूछ लिया जाता है कि सर्वोदय सिद्धांत का संबंध किससे संबंध है। तो याद रखिएगा कि सत्य, अहिंसा और जो सर्वोदय का सिद्धांत है उसका संबंध बुनियादी शिक्षा, गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम क्या है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट लीजिएगा कि वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए एक खेल समिति का गठन किया गया था सन 1938 में। इसके द्वारा इस समिति के द्वारा वर्धा शिक्षा की योजना की जांच करनी थी। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि गांधी जी ने किस वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।